Hello students, welcome to the same classes. Students, today we are going to start a new chapter from the book Flamingo. The chapter is Deep Water by William Douglas. In this chapter, William Douglas describes his childhood experience when he was nearly drowned in the swimming pool. जब वो बचपन में एक स्विमिंग पूल में लगभग डूब गया था and somehow he was saved, और किसी न किसी तरीके से वो बच गया था. This created a terrified terror in his mind. इसने उसके मन में एक भयानक डर को पैदा कर दिया था. At last he overcame it, और इसने इस पर काबू पा लिया. How? कैसे? Let's start. It had happened when I was 10 or 11 years old. यह तब घटित हुआ जब मैं 10 या 11 साल का था. I had decided to learn to swim. तब मैंने तैरना सीखना निश्चय किया. There was a pool at the YMCA in Yakima. याकिमा शहर में याकिमा नदी के किनारे एक YMCA पूल था. YMCA मीन यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन. तालाब था. That offered exactly the opportunity, जो बिल्कुल यही अवसर प्रदान करता था. The Yakima river was treacherous. Treacherous mean dangerous. याकिमा नदी एक खतरनाक नदी थी. Mother continually warned against it. माँ इसके लिए मुझे चेतावनी देती थी. And kept fresh in my mind the details of each drowning in the river. और नदी में होने वाली प्रत्येक डूबने की घटना को मेरे मन में ताजा रखती थी. But the YMCA pool was safe. परंतु YMCA pool बिल्कुल सुरक्षित था. It was only 2 or 3 feet deep at the shallow end. यह उभरे हुए हिस्से पर 2 या 3 फीट गहरा था. And while जबकि it was 9 feet deep at the other. दूसरे किनारे पर यह 9 फीट गहरा था. The drop was gradual. ढलान धीरे धीरे बढ़ती जाती थी. I got a pair of water wings. मुझे पानी वाले पंखों का एक जोड़ा मिला. And went to the pool. और मैं पूल पर चला गया. I hated to walk naked into it. मैं इसमें बिना कपड़ों के जाने से नफरत करता था. And show my skinny legs. और मेरी पतली टांगों को भी मैं नहीं दिखाना चाहता था. But परंतु I subdue mean control my pride and did it. परंतु मैंने अपने गर्व पर काबू पाया और ऐसा किया. From the beginning, शुरू में, however किंतु, I had an aversion to the water when I was in it. जब मैं पानी के अंदर होता था तो मुझे पानी से aversion में हेटेड नफरत होती थी. This started, यह कब शुरू हुआ? When I was 3 or 4 years old. जब मैं 3 या 4 साल का था. And my father took me to the beach in California. मेरे पिता मुझे कैलिफोर्निया में एक समुद्री तट पर ले गए. He and I stood together in the surf. Surf mean waves. वह और मैं लहरों में एक साथ खड़े थे. I hung on to him. मैं उनके साथ चिपका हुआ था. Yet फिर भी the waves knocked me down. लहरों ने मुझे नीचे गिरा दिया. And swept over me. और मेरे ऊपर से गुजर गई. I was buried in water. मैं पानी में दफना दिया गया. My breath was gone. मेरी सांस जाती रही. I was frightened. मैं डर गया. Father laughed. लेकिन पिता हंसे. But there was terror in my heart at the overpowering force of the waves. परंतु मेरे मन में लहरों के काबू पाने वाले डर के कारण मेरे मन में एक भय सा पैदा हो गया. My introduction to the YMCA pool. YMCA के साथ मेरा परिचय revived unpleasant memories. मेरे मन के अंदर असुखद यादों को पैदा कर दिया. And straight childish fear. मेरे मन में बचपन वाले डर पैदा हो गए. But in a little while, परंतु थोड़े समय बाद, I gathered confidence. मैंने आत्मविश्वास जुटाया. I paddled with my new water wings. मैं अपने पानी वाले नए पंखों के साथ तैरा. Paddle mean swim. Watching the other boys. दूसरे लड़कों को देखते हुए. And trying to learn by aping them. और उनकी नकल करने की कोशिश करते हुए. I did this 2 or 3 times on different days. मैं इसे 2 या 3 बार अलग अलग दिनों में करता था. And was just beginning to feel at ease. At ease mean comfortable. अभी मैंने at ease आरामदायक महसूस ही किया था इन द वाटर पानी में. When the misadventure happened. जब यह दुर्घटना हुई. I went to the pool when no one else was there.
मैं उस दिन पानी में तालाब पर तब गया जब वहां पर कोई नहीं था। द प्लेस वॉज क्वाइट, स्थान बिल्कुल शांत था। द वाटर वॉज स्टिल, पानी बिल्कुल स्थिर था। एंड द टाइल बॉटम वॉज एज वाइट एंड क्लीन एज ए बाथटब, टाइल्स वाली जो उनका तल था तालाब का वो इतना साफ और सुथरा था जैसा कि एक नहाने वाला टब होता है। आई वॉज टिमिड, मैं डरता था अबाउट गोइंग इन अलोन, अकेला जाने में। सो इसलिए आई सेट ऑन द साइड ऑफ द पूल टू वेट फॉर अदर्स, इसलिए मैं दूसरों का इंतजार करने के लिए पूल के साइड में बैठ गया। आई हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग व्हेन इन केम ए बिग ग्रीशियर मीन मस्कुलर ऑफ ए बॉय, अभी मुझे वहां बैठे हुए ज्यादा समय नहीं हुआ था जब एक शक्तिशाली मांसपेशियों वाला लड़का आया। प्रोबेबली 18 ईयर्स ओल्ड, शायद 18 साल का होगा। ही हैड थिक हेयर ऑन हिज चेस्ट, उसकी छाती पर घने बाल थे। ही वॉज अ ब्यूटीफुल फिजिकल स्पेसिमेन, सुंदर शरीर का एक अच्छा नमूना था। विद लेग्स एंड आर्म्स दैट शोड रिपलिंग, रिपलिंग मीन लहरदार, मसल्स, उसकी टांगें और भुजाओं पर क्या था, लहरदार मांसपेशियां थी। ही यील्ड मतलब चिल्लाना, वह चिल्लाया। ही स्किनी, अरे पतलू। हाउ वुड यू लाइक टू बी डक, तुम कैसे डुबकी लगाना पसंद करोगे। विद दैट, इसी के साथ, ही पिक्ड मी अप, उसने मुझे ऊपर उठाया। एंड टॉस्ड मी इनटू द डीप एंड, और मुझे गहरे वाले हिस्से में फेंक दिया। आई लैंडेड, मैं नीचे गया। इन ए सिटिंग पोजीशन, बैठने की पोजीशन में। स्वेलड वाटर, पानी निगल लिया। एंड वेंट एट वंस टू द बॉटम, और तल की तरफ एकदम से चला गया। आई फ्राइटन्ड, मैं डर गया। बट नॉट येट, इतना नहीं, फिर भी फ्राइटन्ड आउट ऑफ माई विड्स, कि मैं कुछ सोच ही ना पाऊं। ऑन द वे डाउन, नीचे जाते हुए। आई प्लान, मैंने योजना बनाई। व्हेन माई फीट हिट द बॉटम, जब मेरे पैर तल को छुएंगे। आई वुड मेक ए बिग जंप, मैं एक बड़ी कुदाक लूंगा। केम टू द सरफेस, सतह पर आ जाऊंगा। लाई फ्लैट ऑन इट, सीधा उस पर लेट जाऊंगा। एंड पेडल टू द एज ऑफ द पुल, और तैर कर पूल के किनारे पहुंच जाऊंगा। इट सीम्स ए लॉन्ग वे डाउन, नीचे जाते हुए काफी लंबा समय प्रतीत हुआ। दोज 9 फीट वर मोर लाइकली 90, वो 9 फीट मुझे 90 फीट जैसे लगे। एंड बिफोर आई टच बॉटम, इससे पहले कि मैं बॉटम को छू पाता, माई लंग्स वर रेडी टू ब्रस्ट, कि जो मेरे लंग्स थे वो फटने को तैयार थे। बट वेन माई फीट हिट बॉटम, परंतु जब मेरे पैरों ने तल को छुआ, आई समन मीन गैदर्ड ऑल माई स्ट्रेंथ, मैंने अपनी सारी ताकत को इकट्ठा किया। एंड मेड वट आई थॉट, और वही किया जो मैंने सोचा था। क्या, वॉज ए ग्रेट स्प्रिंग अपवर्ड्स, ऊपर की तरफ मैं कूदा। आई इमेजिन, मैंने कल्पना की। आई वुड होप मीन कम आउट टू द सरफेस, कि मैं लाइक ए कॉर्क, एक ढक्कन की तरह सतह पर आ जाऊंगा। इंस्टेड, इसकी बजाय, आई केम अप स्लोली, मैं धीरे धीरे आया। आई ओपन माई आईज, मैंने अपनी आंखें खोली। एंड सा नथिंग बट वाटर, और मैंने पानी के अलावा कुछ नहीं देखा। वाटर, पानी, दैट हैड अ येलो टिंज टू इट, ऐसा पानी जो एक गंदा पीला रंग लिए हुए था। आई ग्रीव पैनिकी, मेरे अंदर भय पैदा हो गया, बौखलाहट पैदा हो गई। आई रीच्ड अप, मैं ऐसे ऊपर पहुंचा, एज इफ मानो टू ग्रैब ए रोप, जैसे मैं कोई रस्सी पकड़ना चाहता हूं। एंड माई हैंड क्लस्ड ओनली एट वाटर, और मेरे हाथों में केवल क्या आया, पानी आया। आई वॉज सफोकेटिंग मीन दम घुटना, मेरा दम घुट रहा था। आई ट्राई टू येल, मैंने चिल्लाने की कोशिश की। बट नो साउंड केम आउट, परंतु कोई आवाज नहीं आई। देन माई आईज एंड नोज केम आउट ऑफ द वाटर, तब मेरे आंखें और नाक पानी से बाहर आए। बट नोट माई माउथ, लेकिन मेरा मुंह बाहर नहीं आया। आई फ्लेड एट द सरफेस, फ्लेल मतलब हाथ पांव मारना, ऑफ द वाटर, मैंने पानी की सतह पर हाथ पांव मारे। स्वेलोड, लेकिन मैंने पानी निगला। एंड चोक्ड, और मेरा गला बंद हो गया। आई ट्राइड टू ब्रिंग अप माई लेग्स अप, मैंने अपनी टांगें ऊपर करने की कोशिश की। बट परंतु दे हंग, लेकिन वो ऐसे लटकी रही मेरे साथ, एज डेड वेट, जैसे कोई निर्जीव भार होता है। पैरालाइज्ड, मेरी टांगें सुन्न हो गई। एंड रिज्ड, और सख्त हो गई। ए ग्रेट फोर्स वॉज पुलिंग मी अंडर, ऐसा लग रहा था कि मुझे एक शक्ति नीचे खींच रही थी। आई स्क्रीम, मैं चिल्लाया।
बट ओनली द वाटर हर्ट मी, लेकिन मेरी आवाज केवल किसने सुनी? पानी ने सुनी। आई हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ द पूल, मैंने पूल के तल की तरफ अपनी यात्रा फिर से शुरू की। आई स्टक एट वाटर, मैंने पानी को हटाया। एज आई वेंट डाउन, जैसे मैं नीचे गया। एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ, और मेरी शक्ति को ऐसे फैलाता जा रहा था। एज, जैसे वन इन ए नाइटमेयर, नाइटमेयर मीन कि दुस्वप्न, बुरा सपना। फाइट्स एन इरिस्टेबल फोर्स, जैसे कोई एक इरिस्टेबल फोर्स, कोई ऐसी शक्ति जिसका सामना न किया जा सके, सपने में कोई लड़ता है। आई हैड लॉस्ट ऑल माई ब्रीथ, मैंने अपनी सारी सांस खो दी। माई लंग्स एच, मेरे लंग्स में दर्द होने लगा। माई हेड थ्रोब, मेरा सिर भबकने लगा। आई वॉज गेटिंग डिजी, गेटिंग डिजी का मतलब होता है चक्कर आना, मुझे चक्कर आने लगे। बट आई रिमेंबर द स्ट्रेटेजी, लेकिन मुझे मेरी कूटनीति याद आई। आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पूल, मैं पूल के तल से ऊपर आऊंगा, कूदूंगा। एंड कम लाइक ए कॉर्क टू द सरफेस, और सतह की तरफ एक ढक्कन की तरह आ जाऊंगा। आई वुड लाई फ्लैट ऑन द वाटर, मैं पानी के ऊपर सीधा लेटा रहूंगा। स्ट्राइक आउट विद माई आर्म्स, मेरी भुजाओं से पानी को काटूंगा। एंड थ्रेश विद माई लेग्स, और टांगों से भी। देन, तब आई वुड गेट टू द एज ऑफ द पूल, तब मैं पूल के किनारे पर आ जाऊंगा। एंड बी सेफ, और सुरक्षित हो जाऊंगा। आई वेंट डाउन एंडलेस, अनंत रूप से मैं नीचे गया। आई ओपन माई आईज, मैंने अपनी आंखें खोली। नथिंग, कुछ नजर नहीं आया, बट वाटर विद ए येलो ग्लो, पीलापन लिए हुए केवल पानी ही नजर आया। डार्क वाटर, काला पानी। दैट वन कुड नॉट सी थ्रू, जिससे अंदर से कोई नहीं देख सकता। एंड देन, और तब, शीर का मतलब होता है घोर, स्टार कंप्लीट टेरर सीज्ड मी, एक पूरे के पूरे डर ने मुझे काबू कर लिया। टेरर, ऐसा डर, दैट नोज नो अंडरस्टैंडिंग, जिसमें कोई समझ नहीं आती। टेरर, ऐसा डर, दैट नोज नो कंट्रोल, जिस पर कोई नियंत्रण नहीं होता। टेरर, ऐसा डर, दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड, जिसे कोई समझ नहीं सकता। हु हैज नॉट एक्सपीरियंस इट, जिसने उसका अनुभव ना की, केवल वही समझ सकता है। आई वॉज स्ट्रीकिंग अंडर वाटर, मैं पानी के नीचे चिल्ला रहा था। आई वॉज पैरालाइज्ड अंडर वाटर, मैं पानी के नीचे सुन हो गया था। स्टिफ, सख्त हो गया था। रिजिड, कठोर। विद फियर, डर के मारे कठोर हो गया था। इवन द स्क्रीम्स इन माई थ्रोट, यहाँ तक कि गले में मेरी चीखें वर फ्रोजन, जम गई थी। ओनली माई हार्ट, केवल मेरा दिल। एंड पाउंडिंग इन माई हेड, मेरे सिर की धड़कन। सेड, उसने कहा, दैट आई वॉज स्टिल अलाइव, कि मैं अब भी जिंदा था। एंड देन, तब, इन द मिडेस्ट ऑफ द टेरर, डर के मध्य में, केम ए टच ऑफ रीजन, एक विचार मेरे मन में आया। आई मस्ट रिमेंबर, मुझे याद रखना चाहिए। टू जंप, कि मैंने कूदना है। वेन आई हिट द बॉटम, जब मैं तल को छूऊंगा। एट लास्ट, अंत में, आई फेल्ट द टाइल्स अंडर मी, मैंने मेरे नीचे टाइल्स का अनुभव किया। माई टूज मतलब पैर के अंगूठे। रीच्ड आउट, ऐसे लगे एज इफ, मानो, टू ग्रैब देम, कि उनको पकड़ना चाहते हो, जकड़ना चाहते हो। आई जंप विद एवरीथिंग आई हैड, मेरे पास जितनी शक्ति थी वो सारी शक्ति के साथ मैंने जंप लगाया। बट, परंतु, द जंप मेड नो डिफरेंस, परंतु जंप से कोई फर्क नहीं पड़ा। द वाटर वॉज स्टिल अराउंड मी, पानी अब भी मेरे चारों तरफ था। आई लुक्ड फॉर रोप्स, मैंने रस्सियों के लिए देखा। लैडर्स, कोई सीढ़ी मिल जाए। वाटर विंग्स, पानी के पंख मिल जाए। नथिंग, परंतु, बट वाटर, केवल पानी ही नजर आया। ए मास ऑफ येलो वाटर, केवल पीले पानी का एक बहाव। हेल्ड मी, मेरे ऊपर छा गया, उसने मुझे पकड़ लिया। स्टार्क टेरर, पूरा डर। टुक एन इवन डीपर होल्ड ऑन मी, उसने मुझे पूरी तरह से जकड़ लिया, गहरे रूप से जकड़ लिया। कैसे? लाइक ए ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जिस प्रकार बिजली का कोई करंट लगता है। आई शुक एंड ट्रेम्बल विद फ्राइट, मैं डर के मारे मैं हिलता और कांपता। माई आर्म्स वुड नॉट मूव, मेरी भुजाएं नहीं हिली। माई लेग्स वुड नॉट मूव, मेरी टांगे नहीं हिली। आई ट्राई टू कॉल फॉर हेल्प, मैंने सहायता के लिए बुलाने की कोशिश की। टू कॉल
फॉर मदर, माँ को बुलाने की कोशिश की। नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ नहीं। एंड देन, और तभी, स्ट्रेंजली, अजीब रूप से, देयर वॉज लाइट, रोशनी थी। आई वॉज कमिंग आउट ऑफ द एफुल येलो वाटर। एफुल मतलब भयानक। मैं भयानक पीले पानी से बाहर आ रहा था। एट लीस्ट, कम से कम, माई आईज वर, मेरी आंखें तो बाहर आ ही गई थी। माई नोज वॉज ऑलमोस्ट आउट टू, लगभग मेरा नाक भी बाहर था। देन, तब, आई स्टार्टेड डाउन अ थर्ड टाइम, मैंने तीसरी बार शुरू नीचे जाना किया। आई सक फॉर एयर, मैंने हवा खींचने की कोशिश की। एंड गोट वाटर, और पानी। द येलोइश लाइट वॉज गोइंग आउट, अब धीरे धीरे पीली रोशनी वापिस जा रही थी। देन ऑल एफर्ट सीज, जब सारे प्रयास खत्म हो गए। आई रिलैक्स्ड, मुझे चैन आ गया। इवन माई लेग्स फेल्ट लिम, मेरी टांगों ने यहाँ तक अपंग महसूस किया। एंड ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर माई ब्रेन, मेरे दिमाग पर कालापन छा गया। इट वाइप्ड आउट फियर, इसने डर को दूर कर दिया। इट वाइप्ड आउट टेरर, इसने भय को खत्म कर दिया। देयर वॉज नो मोर पैनिक, अब कोई बौखलाहट नहीं थी। इट वॉज क्वाइट, शांति, चुप्पी थी। नथिंग टू बी अफ्रेड, डरने की कोई बात नहीं। दिस वॉज नाइस, यह अच्छा है। टू बी ड्राउजी, की सोया जाए। गो टू स्लीप, सो जाना चाहिए। नो नीड टू जंप, जंप मारने की कोई जरूरत नहीं। टू टायर्ड टू जंप, इतना थका हुआ था जंप मार भी नहीं सकता था। इट्स नाइस टू बी कैरिड जेंटली, इतना अच्छा हो कि कोई आराम से ले जाए। टू फ्लोट अलोंग इन स्पेस, खाली जगह पर तैरा जाए। टेंडर आर्म्स अराउंड मी, मेरी चारों तरफ कोमल बाहें, भुजाएं। टेंडर आर्म्स लाइक मदर्स, माँ के जैसी कोमल भुजाएं। नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप, अब मुझे सो जाना चाहिए। आई क्रॉस टू ओबिलिवियन, ऐसा लगा कि मेरी याददाश्त खो गई। एंड द कर्टन ऑफ लाइफ फॉल, और जीवन का पर्दा गिर गया। द नेक्स्ट, आगे, आई रिमेंबर, जो मुझे याद है। आई वॉज लेइंग ऑन माई स्टमक, मैं अपने पेट के बाहर लेटा हुआ था। बिसाइड द पूल, पूल के किनारे पर, साथ, वॉमिटिंग, उल्टियां करते हुए। द चैप मतलब बॉय, वो लड़का। दैट थ्रू मी इन, जिसने मुझे अंदर फेंका था। वॉज सेइंग, वो कह रहा था। बट आई वॉज ओनली फूलिंग, मैं तो केवल मजाक कर रहा था। समवन सेड, किसी ने कहा। द किड नियरली डाइड, बच्चा तो लगभग मर ही गया था। बट ऑल राइट नाउ, परंतु अब सब ठीक है। लेट्स कैरी हिम टू द लॉकर रूम, आओ इसे हम चेंजिंग रूम में, लॉकर रूम मतलब कपड़े बदलने वाला कमरा, में इसे ले जाएं। सेवरल आवर्स लेटर, कई घंटों के बाद। आई वॉक्ड होम, मैं घर की तरफ चला। आई वॉज वीक, मैं कमजोर था। ट्रेमलिंग, कांप रहा था। आई शुक एंड क्राइड व्हेन आई ले ऑन माई बेड, जब मैं अपने बेड पर लेटा होता था, थोड़ा सा भी हिलता तो मैं चिल्ला उठता। आई कुड नॉट ईट दैट नाइट, उस रात मैं कुछ खा नहीं सका। 4 days, कई दिनों तक। ही हॉन्टिंग फियर, हॉन्टिंग मतलब कमिंग अगेन एंड अगेन। फियर वॉज इन माई हार्ट, मेरे दिल में बार बार डर आता रहा, जाता रहा। द स्लाइटेस्ट एक्सर्शन मीन थकान, थोड़ी सी थकान अपसेट में मुझे परेशान कर देती। मेकिंग मी वोबली इन द नीज, मेरी घुटनों में लड़खड़ाहट पैदा हो जाती। एंड सिक टू माई स्टमक, और पेट में दर्द होने लगता। आई नेवर वेंट बैक टू द पूल, मैं पूल पर दोबारा नहीं गया। आई फियर्ड वाटर, मुझे पानी से डर लगने लगा। आई अवॉइडेड इट वेन एवर आई कुड, जितना हो सकता मैं इससे दूर रहता। A few years later, कुछ सालों के बाद, when I came to know the waters of the cascades, जब मुझे झरनों के पानी के बारे में पता चला, I wanted to get into them, मैं उनमें जाना चाहता था। And whenever I did, जब कभी मैंने ऐसा किया, whether चाहे I was wading the टाइटन और बम्पिंग रिवर, चाहे मुझे टाइटन या बम्पिंग नदी पर चलना हो, उसके पानी पर चलना हो, और बाथिंग और स्नान करना हो, इन वार्म लेक ऑफ द गोट रोफ, गोट चट्टानों की गर्म झील में स्नान करना हो। द टेरर, वो डर, दैट हैड सीज्ड मी इन द पूल, जिसने मुझे पूल में वश में कर लिया था, वुड कम बैक, वापिस आ जाता। इट वुड टेक पोसेशन ऑफ मी कम्प्लीटली, यह मुझे पूरी तरह से अपने वश में कर लेता। माई लेग्स वुड बिकम पैरालाइज, मेरी टांगें सुन हो जाती। आइसी टेरर वुड ग्रैब माई हार्ट, ठंडा डर मेरे दिल को जकड़ लेता। दिस हैंडीकैप स्टेड विद मी एज द ईयर्स रोल्ड बाय,
जैसे साल गुजरते गए यह अपाहिजपन मेरे साथ रहा। इन कैनोइज मतलब नौकाओं में, ऑन मेन लेक्स मेन झील पर, फिशिंग फॉर लैंडलॉक्ड सालमन जमीन से गिरी हुई सालमन मछली को पकड़ना हो, बास फिशिंग इन न्यू हैम्पशायर में बास मछली को पकड़ना हो, ट्राउट फिशिंग ऑन द डेस्ट्यूट्स पर ट्राउट मछली को पकड़ना हो, मेटोलियस इन ओरेगन पर मेटोलियस मछली को पकड़ना हो, फिशिंग फॉर सालमन ऑन द कोलंबिया पर सालमन मछली को पकड़ना हो, एट बम्पिंग लेक इन द कास्केड्स झरनों में बम्पिंग झील पर, वेयर एवर जहां कहीं भी आई वेंट मैं जाता, द हंटिंग फियर ऑफ वाटर फॉलोड मी मेरा वही पानी वाला डर मेरे पीछे आ जाता। इट रूइंड माई फिशिंग ट्रिप्स इसने मेरी मछली पकड़ने के ट्रिप्स को बर्बाद कर दिया। डिप्राइव मी ऑफ द जॉयज ऑफ कैनोइंग बोटिंग एंड स्विमिंग इसने मेरे नौका विहार नाव चलाना और तैरने की सभी खुशियों को बर्बाद कर दिया। आई यूज एवरी वे आई न्यू टू ओवरकम दिस फियर मैंने इस डर पर काबू पाने के लिए वो सब कुछ किया जो मैं जानता था। बट इट हेल्ड मी फर्मली इन इट्स ग्रिप लेकिन इसने मुझे अपनी जकड़ में पकड़े रखा। फाइनली अंत में 1 अक्टूबर को आई डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर एंड लर्न टू स्विम तो मैंने तैरना सीखने के लिए एक प्रशिक्षक प्राप्त करने का निश्चय किया। आई वेंट टू ए पूल मैं पूल पर गया एंड प्रैक्टिस्ड 5 days a week और सप्ताह में 5 दिन अभ्यास किया। एंड और ईच डे 1 घंटा हर रोज। द इंस्ट्रक्टर पुट ए बेल्ट अराउंड मी प्रशिक्षक मेरे चारों तरफ एक बेल्ट लगाता। ए रोप अटैच टू द बेल्ट के साथ एक रस्सी अटैच होती थी। वेंट थ्रू ए पुली जो एक पुली के ऊपर से जाती थी। दैट रेन ऑन एन ओवरहेड केबल और उसके ऊपर एक तार लटकी होती थी। ही हेल्ड ऑन टू द एंड ऑफ द रोप वह रस्सी के एक एंड को पकड़े रखता। एंड वी वेंट बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पूल और हम तालाब में आगे पीछे जाते। आर आफ्टर आर घंटा दर घंटा, डे आफ्टर डे दिन प्रतिदिन, वीक आफ्टर वीक सप्ताह दर सप्ताह। ऑन ईच ट्रिप हर बार अक्रॉस द पूल में ए बिट ऑफ द पैनिक बौखलाहट सीज्ड मी मेरे ऊपर आ जाती। ईच टाइम हर बार द इंस्ट्रक्टर रिलैक्स हिज होल्ड ऑन द रोप रस्सी से अपनी पकड़ को ढीली करता। एंड आई वेंट अंडर और मैं नीचे जाता। सम ऑफ द ओल्ड टेरर रिटर्न पुराना डर वापिस आ जाता। एंड माई लेग्स फ्रोज और मेरी टांगें जम जाती। इट वॉज 3 months बिफोर द टेंशन बिगेन टू स्लैक मतलब कम होना। 3 महीने से पहले जो मेरा डर था टेंशन थी वो कम होना शुरू हो गई। देन तब ही टॉट मी उसने मुझे सिखाया टू पुट माई फेस अंडर वाटर पानी के नीचे चेहरा कैसे किया जाता है। एंड एक्सेल और सांस बाहर कैसे निकाला जाता है। एंड रेज माई नोज इनहेल और नाक को बाहर कैसे निकालना है और सांस कैसे लेना है। आई रिपीटेड द एक्सरसाइज 100 of times सैकड़ों बार मैंने यह अभ्यास किया। बिट बाय बिट धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके आई शेड पार्ट ऑफ द पैनिक मैंने उस डर के हिस्से को भगा दिया। दैट सीज्ड मी जो मेरे ऊपर छा जाता था। व्हेन माई हेड वेंट अंडर वाटर जब मेरा सिर पानी के नीचे होता। नेक्स्ट आगे ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पूल उसने वो मुझे पूल के किनारे पर मुझे पकड़ता। एंड हैड मी किक विद माई लेग्स और मैं अपनी टांगे मारता। 4 weeks कई सप्ताह आई डिड जस्ट दैट मैंने बिल्कुल वैसा ही किया। एट फर्स्ट पहले पहल तो माई लेग्स रिफ्यूज टू वर्क मेरी टांगे काम करना इनकार कर देती। बट दे ग्रेडली रिलैक्स्ड परंतु धीरे धीरे उन्हें आराम होने लगा। एंड फाइनली अंत में आई कुड कमांड देम मैं उन्हें कमांड दे सकता था। दस इस प्रकार पीस बाय पीस थोड़ा थोड़ा करके ही बिल्ड अ स्विमर उसने मुझे एक तैराक बना दिया। एंड व्हेन ही हैड परफेक्ट ईच पीस जब उसने मुझे हर हिस्से में परफेक्ट कर दिया था। ही पुट देम टुगेदर इनटू एन इंटीग्रेटेड वॉल तो उसने सारी हिस्सों को एक संपूर्ण में इकट्ठा कर दिया। इन अप्रैल में ही सैड उसने कहा नाउ यू कैन स्विम अब तुम तैर सकते हो। डाइव ऑफ डुबकी लगा सकते हो। एंड स्विम द लेंथ ऑफ द पूल और पूल की लेंथ को तैर कर पार कर सकते हो। क्रॉल स्ट्रोक लगाकर। आई डिड मैंने ऐसा किया। द इंस्ट्रक्टर वाज फिनिश्ड इंस्ट्रक्टर का काम खत्म था।
बट आई वॉज नॉट फिनिश्ड, परंतु मेरा काम अभी खत्म नहीं था। आई स्टिल वॉन्डर्ड, मुझे अभी हैरानी थी, इफ क्या आई वुड बी टेरर स्ट्रिकन व्हेन आई वॉज अलोन इन द पूल, अगर जब मैं पूल पर अकेला हुआ क्या तब भी मैं बिना डर के होऊंगा। आई ट्राइड इट, मैंने इसकी कोशिश की। आई स्वेम द लेंथ अप एंड डाउन, मैंने इसकी लेंथ को आगे पीछे पूरा किया या तैरा। टीनी वेस्टीज ऑफ द ओल्ड टेरर, पुराने डर के छोटे छोटे हिस्से वो रिटर्न वापिस आते। बट नाउ, परंतु अब आई कुड फ्रॉन, मैं उन्हें फ्रॉन मतलब आंखें दिखाना, मैं उन्हें आंखें दिखा सकता था। एंड से टू दैट टेरर, और उस डर से कहता, ट्राइंग टू स्केयर मी, स्केयर मतलब डराना, मुझे डराने की कोशिश कर रही हो। वेल, अच्छा, हियर इज टू यू, अच्छा तो तुम यहाँ हो, लुक देखो, एंड ऑफ आई वुड गो फॉर अनदर लेंथ ऑफ द पूल, देखो मैं पूल की दोबारा लेंथ को पार करने के लिए चाहता। दिस वेंट ऑन अंटिल जुलाई, यह जुलाई तक रहा। बट आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, परंतु मैं अभी संतुष्ट नहीं था। आई वॉज नॉट श्योर, मुझे विश्वास नहीं था, दैट ओल्ड टेरर हैड लेफ्ट, कि सारा डर जा चुका था। सो आई वेंट टू लेक वेंटवर्थ इन न्यू हैम्पशायर, इसलिए मैं न्यू हैम्पशायर पर वेंटवर्थ झील पर गया। डाइव ऑफ ए डॉग, एक डॉग से मैंने डुबकी लगाई एट ट्रिगिस आइलैंड पर। एंड स्वैम 2 माइल्स अक्रॉस द लेक, और उस झील के इधर उधर वहां से स्टैम्प एक्ट आइलैंड तक 2 मील तैरा। आई स्वैम द क्रॉल, मैं क्रॉल तैरा। ब्रेस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक्स एंड बैक स्ट्रोक, ये जो है ये तैराकी के तरीके हैं। क्रॉल, ब्रेस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक एंड बैक स्ट्रोक। ओनली वंस, केवल एक बार, डिड द टेरर रिटर्न, उधर आया। व्हेन आई वॉज इन द मिडल ऑफ द लेक, जब मैं झील के मध्य में था। आई पुट माई फेस अंडर, मैंने अपना चेहरा नीचे किया। एंड सा नथिंग बट बॉटमलेस वाटर, और मैंने पानी के अलावा कुछ नहीं देखा। द ओल्ड सेंसेशन रिटर्न इन मैनेचर, मैनेचर मतलब छोटे छोटे रूप में पुरानी सनसनी आ जाती। आई लाफ, मैं हंसता। एंड सेड, और कहा, वेल मिस्टर टेरर, श्रीमान डर, वट डू यू थिंक, तुम क्या सोचते हो, यू कैन डू टू मी, तुम मेरा क्या बिगाड़ सकते हो। जब मैंने ऐसा कहा, इट फ्लैड, ये भाग गया। एंड आई स्वैम ऑन, और मैंने तैरना जारी रखा। यट, फिर भी, आई हैड रेजिडुअल डाउट्स, थोड़े बचे कुछ अभी मेरे मन में संदेह थे। एट माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी, मेरे पहले अवसर पर, आई हरिड वेस्ट, मैं पश्चिम पर गया। वेंट अप द टाइटन गया, और वहां से कहा गया, कॉनरोड मेडोज गया। अप द, वहां से कॉनरोड क्रीक ट्रेल से मैडी ग्लेशियर गया। एंड कैंप इन द हाई मेडोज बाय द साइड ऑफ द वार्म लेक, और वार्म लेक के साइड में वहां ऊंची चारागाह में मैंने अपना डेरा डाल लिया। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, आई स्ट्रिप, मैंने अपने कपड़े उतारे। डाइव इनटू द लेक, झील में डुबकी लगाई। एंड स्वैम अक्रॉस टू द अदर शोर, दूसरे किनारे की तरफ तैर कर गया। एंड बैक, और वापिस आया। जस्ट एज, बिल्कुल वैसे जैसे डक कॉर्प्रॉन यूज टू डू, डक कॉर्प्रॉन किया करता था। आई शाउटेड विद जॉय, मैं खुशी के मारे चिल्लाया। एंड द गिलबर्ट पीक रिटर्न द इको, और उसकी गूंज गिलबर्ट पीक से वापिस आई। आई हैड कॉन्कर्ड माई फियर ऑफ वाटर, मैं अपने पानी के डर पर काबू पा चुका था। द एक्सपीरियंस हैड ए डीप मीनिंग फॉर मी, उस अनुभव का मेरे लिए बड़ा गहरा मतलब था। एज, क्योंकि ओनली दोज, केवल उनके लिए, हु हैव नोन, जिन्होंने जाना है स्टार टेरर, पूरे डर को, एंड कॉन्कर्ड इट, और उस पर विजय प्राप्त की है, कैन एप्रिशिएट, केवल वही इसकी प्रशंसा कर सकते हैं। इन डेथ, मौत में, देयर इज पीस, शांति होती है। देयर इज टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ, केवल मौत के डर में ही भय होता है। एज रूजवेल्ट न्यू, जैसा कि रूजवेल्ट जानते थे। व्हेन ही सेड, जब उन्होंने कहा, ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ, हम सभी को जिससे डरना है वो डर खुद है। बिकॉज, क्योंकि आई हैड एक्सपीरियंस बोथ द सेंसेशन ऑफ डाइंग, क्योंकि मैंने दोनों मरने की सनसनी अनुभव, एंड द टेरर, और उस वो डर, दैट फियर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस, जो उस डर से पैदा हो, दोनों का अनुभव किया था। द विल टू लिव, जीने की इच्छा, समहाउ, किसी तरह, ग्रू इन इंटेंसिटी, वो शक्ति बलवती होती गई, बढ़ती गई जीने की इच्छा।
एट लास्ट अंत में आई फेल्ट रिलीज्ड, मैंने अपने आप को आज़ाद महसूस किया। फ्री टू वॉक ट्रेल्स, अब मैं रास्तों पर आज़ादी से चल सकता था। एंड क्लाइंब, चढ़ सकता था द पीक्स, चोटियों पर। एंड टू ब्रश असाइड फियर, और अपने डरों को मैं एक तरफ कर देता। वेल स्टूडेंट्स, नाउ द चैप्टर डीप वाटर हैज बीन कंप्लीटेड। अब मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ अगले लेक्चर में। तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें और अपने आसपास सफाई बनाए रखें। जय